नमस्कार दोस्तों, सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों, रीजनिंग में उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए फिर आ गया दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन। ठीक है बालक, टॉप 20 क्वेश्चन बताया जाएगा। अब आप लोग अभी से प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत जल्द ही वैकेंसी आने वाली है। फिलहाल में दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ जाएगी सितंबर तक, ठीक है। और बिहार पुलिस में लगने वाला है वैकेंसी, कुछ 21 के लगभग कुछ है ना, ठीक है, बिहार पुलिस का। तो बस फर्क कितना, वहाँ आपको जनरल में क्वालिफाई करना पड़ेगा, लेकिन का है तैयारियाँ बनी रहेगी दोस्तों। आप कहीं भी मिल जाए नौकरी, पहले एक बार तो शिफ्ट हो जाइए, एक बार लाइफ सेट हो जाए, उसके बाद तैयारी करते रहिए, तमाम प्रकार की नौकरी मिलेंगी, ठीक है। सिर्फ एक बार तैयारी हो जाए बस आपकी, ठीक है बालक। तो चलिए देखते हैं, टाइम ना वेस्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। वास्तुकार का संबंध भवन से है तो मूर्तिकार का संबंध किससे है? बताइए आप लोग, लगाइए आप लोग कमेंट बॉक्स, कमेंट करते चलिए। अगर वास्तुकार का संबंध भवन से है तो मूर्तिकार का संबंध किससे है? जैसे जो वास्तुकार होते हैं वो क्या बनाते हैं दोस्तों? भवन। तो मूर्तिकार जो होते हैं, ठीक है, वो क्या बनाते हैं? मूर्तिकार का होते हैं दोस्तों, क्या बनाते हैं? प्रतिमा, ठीक है बालक। मूर्तिकार का बनाते हैं? प्रतिमा, ठीक है बालक। जैसे वास्तुकार मतलब जो मिस्त्री होते हैं ना, मिस्त्री जिसे कहा जाता है, का बनाते हैं? भवन। जो मूर्तिकार होते हैं, जो मूर्ति का जो फिगर बनाते हैं ना, जो हनुमान जी, शंकर भगवान, तमाम प्रकार के, अभी तो नवरात्रि आएगा दुर्गा माता जी का, तो उसको वो जो मूर्तिकार होते का बनाते हैं? प्रतिमा बनाते। का दोस्तों बनाते हैं? प्रतिमा बनाते ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। देखिए नेक्स्ट, देखिए दिया गया है REASON संबंधे यस FBTPO, तो समानुपातित थिंक को क्या लिखा जाएगा? थिंक THIN के थिंक को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए दो चीजें हैं। एक तो आप फटाक से कोड करने लगिए, फटाक से कोड करिए। या R का मान A, E का मान नहीं, R का मान 18, E का मान 5, A का मान 1, S का मान 19, O का मान 15, N का मान 14। तुरंत आप क्या करना, कुछ नहीं करना, तुरंत आपको कोड कर देना है। अरे टाइम लगेगा यार, थोड़ा सोच लो क्या किया जाए। क्या जरूरी है कोड करना? बताइए, जरूरी है कोड करना? आप तो अपने मनम ओरल कर सकते हो। जैसे R है, यहाँ S है, R है तो यहाँ का है S है, तो एक माइनस हुआ है। देखिए यहाँ से आने में एक प्लस हुआ, सॉरी यहाँ देखिए, यहाँ R है तो यहाँ का है S है, तो एक प्लस हुआ है, ठीक है। और इसी तरीके से E है तो यहाँ का है F है, यहाँ भी एक प्लस हुआ है। इसी तरीके से A है तो यहाँ B है, यहाँ भी एक प्लस हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए S है, यहाँ T है, यहाँ भी एक प्लस हुआ है। अरे 19 है तो 20 ना, एक प्लस हुआ है। अब O है तो यहाँ का है दोस्तों P है, एक प्लस हुआ है। यहाँ N है तो यहाँ O है, एक प्लस हुआ है, ठीक है। इसका ये मतलब है सब में कितना प्लस हुआ? एक की वृद्धि हुई है। क्या जरूरी है हमें कोड करना? बोलो, अगर जरूरी हो तो बताइए, हम करके दिखाएं। तो आप इसमें एक प्लस कर दीजिए। T है तो एक प्लस कर दोगे U आ जाएगा, ठीक है। H है तो एक प्लस कर दोगे I आ जाएगा। I है तो एक प्लस कर दोगे J आ जाएगा। N है तो एक प्लस कर दोगे O आ जाएगा। K है तो एक प्लस कर दोगे, के बाद का आता है दोस्तों? यल आता है, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा UIJ, उसके बाद OL का दोस्तों यल, ठीक है। क्या क्या UIJOL, ऑप्शन नंबर कौन सा बालक? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो आप लोग कोड करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं है कि आप देखते ही तुरंत ही कोड करना शुरू कर दें। तो छोटे बच्चों काम का है, जो जिनकी तैयारी 1-1.5 महीना रहती है वो लोग तुरंत ही कोड करते हैं ना। आप लोग एकदम परिपक्व हो चुके हो, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना, फन क्वेश्चन हल करना है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। देखिए दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या विषम अक्षर युग्म को चुनिए, ठीक है। इसमें से विषम का है, ठीक है बालक। विषम देखिएगा, टोली, समूह, भीड़, वर्ग, ठीक है बालक। टोली जैसे ना कहते हैं, यार देखा उनका टोली आ रहा है, टोली जैसे 10, 15, 20 लोग ऐसे जा रहे हैं तो उसको कहा जाता है टोली। और उसी को कहा जाता है, भीड़ भी उसी कहा जाता है। देखिए भीड़ इकट्ठा है, और उसी को वर्ग कहा जाता है, एक वर्ग में कितने लोग हैं। और इसका तीनों मिला के क्या कहा जाता है दोस्तों? समूह कहा जाता है, ठीक है। ये तीनों का भाषा एक ही का मिला कहा जाता है, समूह कहा जाता है, ठीक है। जैसे बात समझिएगा,
टोली, भीड़, वर्ग, ये तीनों को क्या कहा जाता है? तीनों को मिला दोगे तो उसी का कहा जाता है दोस्तों समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समूह। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट होगा बताइए? करेक्ट होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए बालक क्वेश्चन नंबर 4, किसी कोड में ULTE को MUL, देखिए किसी कोड में किसी कोड में LUTE को MUTE के रूप में और GATE को HATE के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड में BLUE को कैसे लिखा जाएगा? अब थोड़ा समझिएगा आप लोग तो बहुत समझदार हो और सुपर वाईफाई क्लासेस के सबसे तेज बालक हो आप लोग, ये जान लीजिए। आप लोग अगर यहाँ पढ़ रहे हो तो ये जान लीजिए आप लोग बहुत तेज हो, तभी पढ़ रहे हो। कहाँ? यहाँ बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन पढ़ाया जाता है। अब बात समझिएगा, देखिएगा LUTE को देखिए UTE और UTE, सिर्फ बदलाव इसमें हुआ है, वो भी क्या किया गया? एक प्लस कर दिया गया है। अब यहाँ देखिए GAT और यहाँ भी क्या है बालक? GAT। ठीक है, यहाँ देखिए नहीं सॉरी यहाँ GATE, तो यहाँ देखिए HAT, यहाँ देखिए ATE और यहाँ भी देखिए ATE है, H है सॉरी यहाँ G है, तो यहाँ एक H कर दिया, यहाँ भी दोस्तों क्या किया गया? एक का कर दिया गया? प्लस कर दिया गया, एक प्लस कर दिया। अब जो अंतिम का 3 अक्षर है वो तो बदला नहीं गया है, और जो पहला अक्षर है उसी में क्या कर दिया? एक प्लस कर दिया गया है। तो हमसे क्या लिखा, यहाँ क्या लिखा जाना है दोस्तों? ब्लू। अब ब्लू को एक प्लस कर देंगे, यहाँ आ जाएगा C और इसको उतार लिया जाए LU। ठीक है, तो कहाँ मैच कर रहा? C ऑप्शन नंबर पहला, बस हो गया, नो डाउट। सुपर वाईफाई क्लासेस मतलब दोस्तों नो डाउट। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए याद GARD गार्डन, ठीक है गार्डन, GARDE को किसी कूट भाषा में 32, 57, 64 और वाटर को WATER को वाटर को 92, 16, 5 लिखा जाए तो ठीक है, एक क्या लिखा है कि वार्डन को उसी शब्द में किस कूट भाषा में लिखा जाएगा? ये है दोस्तों लेटर टू सिंबल का सवाल है। तो कहीं कहीं लेटर टू सिंबल देता, कहीं कहीं लेटर टू डिजिट दे देता है ना। तो इसमें बात समझिएगा, इसमें जो है बात समझिएगा, इसमें इसी में से देखिए जब आपको ये जान लीजिए, एक देखिएगा एक स्टेप, अब यहाँ देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप। जब 2 स्टेप दे के दोस्तों तीसरे स्टेप में सवाल पूछा जाएगा तो आपका 80% ऐसा चांस बनता है, इसी में से हमें छांट के लिखना है। ठीक है, अब बात समझिएगा, देखिएगा इसी में छांटना कैसे। देखिए अगर हम बात करें बालक ई का वैल्यू, हाँ देखिएगा अगर ई का वैल्यू देखा जाए, ई का वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना है? 6 है। और यहाँ देखिए ई का वैल्यू देखिए अंतिम से दूसरे नंबर पे, यहाँ पे देखिए अंतिम दूसरे नंबर 6 आया है। हम मैच करा रहे हैं, थोड़ा मैच करा दें। अब इसी तरीके से बालक, इसी तरीके से अगर देखा जाए, इसी तरीके से अगर देखा जाए बालक, अगर कि ए का वैल्यू देख लीजिए, ए का वैल्यू देखिए यहाँ दूसरे नंबर पे है और यहाँ 2 है। अब ये देखिए दूसरे नंबर पे यहाँ 2 है, यहाँ देखिए दूसरे नंबर पे यहाँ 2, दूसरे नंबर पे होना 2 है। मतलब आपको इसी में से छांट के क्या करना है दोस्तों? लिखना है। तो हमें क्या लिखना है? वार्डन। क्या लिखना है? वार्डन। अब डब्लू का वैल्यू क्या हो जाएगा बालक? डब्लू देखिए एक, डब्लू पहले नंबर पे, यहाँ क्या हो जाएगा? 9। ठीक है 9। अब उसके बाद क्या है? ए का वैल्यू दूसरे नंबर का होगा दोस्तों 2, यहाँ क्या हो जाएगा? 2। और इसी टी का वैल्यू देख लीजिए बालक, टी ना, उसके बाद का है आर, सॉरी यहाँ आर देखिए GAR तीसरे नंबर पे है, 1 2 3 कितने? तीसरे नंबर का है दोस्तों 5। और डी का वैल्यू देख लीजिए, डी 1 2 3 4, डी चौथे नंबर पे 1 2 3 4, यहाँ हो जाएगा दोस्तों 7। ठीक है, इसी तरीके से का देखा जाए ई का वैल्यू का है? ई का वैल्यू यहाँ है दोस्तों 6, तो यहाँ का हो जाएगा 6। अब एन का वैल्यू का है 4 है, तो यहाँ हो जाएगा 4। 92 57 64, 92 57 64, यही दोस्तों का हो जाएगा आपका आंसर। 92 57 64 ऑप्शन नंबर ए सही है। का पंकज हमारे जो है टेक्निकल टीम है और इस समय छुट्टी पे घूम रहे हैं। देखिए
कब घूम के आते हैं लगन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बी का भाई ए है, बी का भाई ए है और सी की पुत्री बी है। बात समझिए, जो बी का भाई है ना, बी का भाई ए है, देखिएगा बी का भाई ए है, बी का भाई ये है। अब सी का जो है हमें जेंडर क्लियर नहीं, तो जेंडर मत लिखिएगा, इसका ये मतलब थोड़ी होता भाई, जैसे अब कह दिया गया बी का भाई ए है तो ए जेंडर क्लियर हो गया, मेल है, लेकिन बी का जेंडर क्लियर नहीं हुआ क्योंकि आप अपने भाई के भी भाई होंगे, अपने बहन के भी भाई होंगे। ठीक है बालक। अब इसी तरीके से आगे कहा गया है सी की पुत्री बी है, जो सी की पुत्री है ना, सी की पुत्री बी है, जो सी की पुत्री कौन है बालक, बी है, तो सी जो है बी की का हो जाएंगी, माँ हो जाएंगी। अब इनका जेंडर क्लियर, इनकी का पुत्री तो इनकी का हो जाएंगी बहन, इनकी होगी बहन और इनकी का होंगी तब पुत्री। ठीक है, सी की पुत्री जो है कौन है, बी है। आगे कहा गया ए के पिता डी हैं, ए के पिता डी हैं, ए के पिताजी का है दोस्तों, ए के पिताजी का है डी हैं। अगर ए के पिता ये डी हैं, ए के पिता डी हैं तो बी के पिता डी होंगे। ठीक है, और जब कैसे यहां से हम लाइन देखिएगा, अगर बी का भाई ए है तो ये इनकी बहन हो गई क्योंकि इनकी पुत्री है, ये इनकी माँ है, इनके जो पिता होंगे इनके भी पिता होंगे, इनके का होंगे, पति होंगे, है कि नहीं। आगे देखिए ए डी का ए के पिता डी हैं, तो सी डी से किस प्रकार संबंधित है, तो जिसका नाम पहले लिया जाता है बालक उसी का आंसर बताना रहता है। तो ये सी जो है डी से किस प्रकार संबंधित है, सी जो है डी की लगेंगी पत्नी। ठीक है, सी जो है डी की का लगेंगी, पत्नी लगेंगी। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, यही ऑप्शन नंबर बी। सहमत हो इस बात से। ठीक है बालक, सही है, सही है। अब देखा अगर कंफ्लेशन मेथड से लगाओगे तो एक चीज ये कह दिया गया है सी की पुत्री बी है, सी की पुत्री बी है। ठीक है, और सी की पुत्री बी है ना, हाँ सही है, करेक्ट है, लेकिन यहां से इनका जेंडर क्लियर हो गया था। चलिए ठीक है, कोई बात है नहीं, देखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा, सार्थक क्रम दर्शाएगा। देखिएगा बालक, वर्षा, मानसून, बचाव, बाढ़, शरण, राहत। बताइए सार्थक क्रम मतलब स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप मतलब समझ रहे हो, पहले वर्षा होगा तो पहले आप बचाव करोगे, तो वर्षा पहले बाढ़ आएगा तो पहले वर्षा आएगा, ये समझना, यही सार्थक क्रम लेना है। तो सबसे पहले बनेगा मानसून, ना कहते हैं बादल एकदम बन चुका बा बरसे। ठीक है, मानसून बनेगा, उसके बाद क्या होगी, वर्षा। तो हमें पूरा नहीं चेक करना है, पूरा वो लोग चेक करेंगे जो छोटे बालक हैं, आप लोग सुपर वाईफाई क्लासेस मतलब तेज बालक। बात समझिए, पहले बनेगा मानसून मतलब आएगा 2, फिर होगा वर्षा, फिर आएगा 1, 21 कहाँ मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, यही आपका करेक्ट है, यही टिक मार्क आगे बढ़ जाइए, बात खत्म। समझ गया ना बालक, ये नहीं एक छवा ऑप्शन आप सेट करें तब आगे बढ़े, ना ही हम रिश्तेदारी आई हम पूरा सेट कर जाए तो कहानी खत्म। तुरंत देखिए, टिक करिए, आगे बढ़िए जाइए। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये वाला सवाल बालक थोड़ा करेक्शन है, करेक्शन इसलिए है थोड़ा गड़बड़ है मैटर, तो कल देख लेंगे तब बताएंगे कैसे है। क्योंकि देखिएगा 1 2 3 4 5 मतलब यहाँ जो भरने वाला है 5 नंबर है, तो ऑप्शन देखिए 1 2 3 4 ही दिया गया ऑप्शन। थोड़ा पता नहीं इसमें करेक्शन है, ऑप्शन करेक्शन है, किसमें करेक्शन क्लियर नहीं, इसलिए छोड़ जाने दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित श्रेणी को लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है बालक, निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा 100 52 28 16 10 क्वेश्चन मार्क। बताइए बालक क्या किया गया है, लगाइए थोड़ा आप लोग, भेज दीजिए कमेंट करके, भेज दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। देखिएगा, देखिए बालक यहां जैसे कितना ऐसे कर दीजिए, इसका डिफरेंट 48, इसका डिफरेंट 24, ये ऐसे है शायद। बात समझिए, अगर यहां हम कर दें देखिए 7, अगर यहां ले लें 7, बात समझिएगा 7 दूना 14 -4 10, 10 दूना 20 -4 16,
16 दूना 32 माइनस 4 28, 28 दूना 56 माइनस 4 52, 52 दूना 104 माइनस कितना 4, 52 दूना 104 माइनस 4 कितना 100। तो यहाँ आएगा दोस्तों का 7। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी करेक्ट है। ठीक है बालक, बी करेक्ट है। सही है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ से ऐसे लगाते आए, रीजनिंग है, चाहे जिधर लगाइए। समझ में आया? चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक आदमी अपने कार्यालय से चला और 5 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। ठीक है बालक, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, फिर वह बाएं घूमा और 3 किलोमीटर चला, फिर वह दोबारा बाएं घूमा और 5 किलोमीटर चला, तो वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? एक का है डायरेक्शन सवाल। डायरेक्शन सवाल मतलब का धुआं उड़ाना है। चलिए देखिए, एक आदमी अपने कार्यालय से चला, इसका आदमी का कार्यालय यही हो गया, यही मान लीजिए हम का मालिक कार्यालय। एक आदमी अपने कार्यालय से चला और 5 किलोमीटर पूर्व की ओर। अब दिशा जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, दिशा इधर होगा का उत्तर, इधर होता है का बालक दक्षिण, इधर होता है का पश्चिम, इधर का होता है बालक पूर्व। ठीक है, इधर होता है पूर्व। सही है। तो अब देखिएगा, एक आदमी अपने कार्यालय से चला और वह 5 किलोमीटर पूर्व गया। अब 5 किलोमीटर पूर्व मतलब इधर 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, फिर वह बाएं घूमा और 3 किलोमीटर चला। बाएं मतलब किधर? ऊपर। बाएं मतलब किधर? ऊपर। और 3 किलोमीटर चला। ठीक है, क्योंकि आपका मुंह इधर है तो बाएं इधर होगा। ठीक है, बाएं घुमा और कितना 3 किलोमीटर चला, फिर वह दोबारा बाएं घुमा और 5 किलोमीटर चला, फिर यहाँ जो पहुंचा है व्यक्ति, फिर यहाँ से दोबारा बाएं घूमेगा, बाएं जाएगा। अगर आपका मुंह इधर है, आप इधर बाएं घूमोगे तो इधर जाओगे और 5 किलोमीटर जाओगे। 5 किलोमीटर मतलब सिर्फ इतना दूर। ठीक है, जब आप किसी के दूरी के सापेक्ष दूरी खींचोगे तो हमें दूरी का ध्यान करना पड़ेगा, और किसी के सापेक्ष दूरी नहीं खींचोगे, दूरी का ध्यान नहीं करना पड़ता है। ये दूरी 5 किलोमीटर तो का कहा गया है। और दोबारा 5 किलोमीटर बाईं ओर चला, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? आरंभिक बिंदु से यही दूरी है बालक, कितना? 3 किलोमीटर। आरंभिक बिंदु से 3 किलोमीटर दूर है। और किस दिशा में है बालक? अगर दिशा पूछा जाए तो इस दिशा का होगा उत्तर दिशा। ठीक है, उत्तर दिशा। कितना? 3 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। सहमत हो? बोलो नो डाउट। डाउट कतई नहीं होना चाहिए। सुपरवाइजरी क्लासेस का मतलब है नो डाउट। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बी ए से अधिक अमीर है। शाबाश। देखिए बी जो है ए से अधिक अमीर है। ठीक है, ऐसे देखिए, बी ए से अधिक अमीर है। जो ज्यादा अमीर रहेंगे उसकी लाइन ज्यादा बड़ी रहेगी। और ए से अधिक अमीर है तो ए बालक कहां हो जाएगा? यहां हो जाएगा। बी ए से अधिक अमीर है। ठीक है, और आगे कहा गया है ए सी से अधिक अमीर है। ए जो है ना, ए जो है सी से अधिक अमीर है, सी से अधिक अमीर है। और सी डी से अधिक अमीर है, सी जो है डी से अधिक अमीर है, डी से अधिक अमीर है। ई सबसे अमीर है, ई जो है सबसे अमीर हाँ, सबका बाप कौन? ई सबसे अमीर है। तो यदि उन्हें अमीरों के उपरोक्त क्रम में बैठाया गया तो मध्य की स्थिति में कौन होगा? तो मध्य की स्थिति में कौन होगा दोस्तों? ए होगा। तो मध्य की स्थिति में कौन होगा? ए। ए जो है 2 जने गरीब है और 2 लोग से का है अमीर है, तो मध्य में कौन होगा? ए होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। सहमत हो? चलिए देखिए नेक्स्ट। यदि प्लस का अर्थ है घटाव, माइनस का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ है जोड़ और गुणा का अर्थ है का भाग, तो इस मतलब यही आपको हल करके बताना, कैसे डायरेक्ट हल करना है बालक। अब बात समझिएगा। यदि प्लस का अर्थ है घटाव, घटाव का अर्थ है का गुणा, यहाँ माइनस है, यहाँ का हो जाए गुणा, हम तो डायरेक्ट लगाएंगे ना। और आगे का है प्लस, और देखिए प्लस का अर्थ है का घटाव, यहाँ का हो जाएगा माइनस हो जाएगा। प्लस का अर्थ है घटाव। और आगे का है गुणा, गुणा का अर्थ है भाग, यहाँ का हो जाएगा दोस्तों भाग हो जाएगा। गुणा का अर्थ है भाग। और आगे का है भाग, भाग का अर्थ है का जोड़, भाग का अर्थ है का है दोस्तों जोड़ है। तो का निकल का आएगा आपका, देखिए 15 गुणे कितना 3 माइनस 10 भागे 5 और प्लस कितना 5। क्लियर है बालक? अब तो डायरेक्ट लगाएंगे, आप लोग समझिएगा। 5 करना 5, 5 दूना 10 है कितना 15 3 45, 45 माइनस 2 और प्लस कितना 5।
अब ये जुड़ गया 50, 50 में 2 घट जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों 48। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी करेक्ट है। समझ रहे हो ना? उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, बहुत तेज बालक हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। बोलो, इसमें कोई दम है नहीं, कोई दम है नहीं। 34 है, उसके बाद 46 है, उसके बाद 58 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, बस फर्क है वृत्त में है। अब यहाँ कितना प्लस हुआ है बताइए? 6 6 12, 12 प्लस हुआ है। यहाँ कितना प्लस हुआ है? 8 4, देखिए 8 यहाँ 4 यहाँ, 8 4 12 प्लस हुआ। यहाँ भी कितना प्लस होगा? 12, 12 प्लस कर दोगे बालक, कितना आ जाएगा? 70। कितना आ जाएगा? 70। 12 प्लस का 60, 70। ऑप्शन नहीं है ना? फिर से देख लीजिए, देखिए 34 है और 46, कितना? 12 प्लस है, और उसके बाद 8 4 12 प्लस है। अब यहाँ भी 12 अगर आप प्लस कर दे रहे हो बालक, 12 प्लस कर दे रहे हो 58 में, तो 60 और 10 70 होना चाहिए। 70 तो ऑप्शन में है नहीं, तो बात समझिएगा। फिर देखिएगा 34 का, देखिएगा बात समझिएगा, थोड़ा समझिएगा। 34 46 58, हम मान ले रहे हैं 12 यहाँ प्लस है और 12 यहाँ प्लस है और 12 यहाँ प्लस होना चाहिए। इसका मतलब आना चाहिए कितना? 70। 70 ऑप्शन में है नहीं। इसका मतलब सीरीज यहाँ से स्टार्ट ना करके यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, मतलब यहाँ होगा 22। का होगा? 22। 22। अब यहाँ 12 प्लस करोगे, 22 में 12 प्लस किए 34, 34 में 12 प्लस किए 46, 46 में 12 प्लस किए कितना? 58 आ गया। ठीक है बालक, सीरीज यहाँ से स्टार्ट हुआ है। यहाँ का वैल्यू का होगा दोस्तों? 22, 22 में 12 प्लस किए 34, 34 12 46, 46 12 58। सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 22। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी करेक्ट है बालक। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, चुस्त दुरुस्त एकदम हौसले के साथ पढ़ते होंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल। नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ओरल लगा देना है, इसे देखते उत्तर की प्राप्ति। देखा 1 4 5 2 7 7 7 49 वर्ग किया गया। ये अंकों को सबको प्लस कर दिया गया है, सबको ऐसे जोड़ दिया गया है। 1 5 5 2 7 7 49, 4 4 4 8 8 28 64। अब यह कितना? ये किसका वर्ग है बालक? 13 का वर्ग है। किसका वर्ग? 13 13 में 169। ये कितने? 5 3 8, 8 इसमें 8 13 में से 8 घटा दोगे, कितना आएगा दोस्तों? 5 8 5 13, यहाँ 5। देखिएगा 5 5 10 3 13, 13 13 में 169, यहाँ का आएगा 5 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी करेक्ट है बालक। ऑप्शन नंबर बी। सहमत हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और लगाइए, देखिए इसको थोड़ा ऊपर कर दिया जाए। देखिए देखिए दिए गए विकल्पों में से उत्तर आकृति को चुनिए। जो दिए गए विकल्पों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। ठीक है बालक, जिसमें प्रश्न आकृति का है दोस्तों निहित है। अब बात समझिएगा, ये जो प्रश्न आकृति है इसमें किसमें निहित है, बस वही चेक कर लेना है आपको। बात समझिएगा, अब किसमें दिख रहा? इसमें तो कतई नहीं होगा, कोई डाउट नहीं, नो कंसलेशन मत। इसमें भी नहीं होगा, इसमें होगा का? कहीं नहीं, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यही डी में होगा। और देखा ये नहीं है, यही वाला पार्ट है, ऐसे करके यही तो है। हाँ यही तो है, हाँ यही तो है। अब ये वाला देखिए है, इधर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बी का है दोस्तों, करेक्ट है, सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कथा निष्कर्ष आ गया। देखिए कथा निष्कर्ष, सभी चाबियां ताले हैं। सभी चाबियां का है बालक? ताले हैं। देखिएगा सभी चाबियां का है बालक? ताले हैं।
सभी चाबियां ताले हैं और सभी ताले चूड़ियां हैं। सभी ताले का है दोस्तों चूड़ियां हैं, तो सभी ताले का हो जाएंगे चूड़ियां हो जाएंगे, चूड़ियां। सभी ताले का है बालक चूड़ियां हैं, सभी ताले चूड़ियां और सभी चूड़ियां कारे हैं। सभी चूड़ियां का है बालक कारे हैं, कारे हैं, सभी चूड़ियां कारे हैं। बहुत ईजी है। पहला निष्कर्ष है कुछ कारे ताले हैं, कुछ कारे ताले हैं, एकदम राइट है, पहला वाला राइट है ना। कुछ कारे ताले हैं, सही है, कुछ कारे ताले हैं और सभी ताले कारे हैं ना, सही है। अगर कहा जाता सभी कारे ताले हैं तो गलत हो जाता ना। आप अंदर से देखिएगा, अंदर से अगर बाहर की तरफ जाओगे तो आपका क्या मिलेगा, आल से आल और सम दोनों मिलेगा, लेकिन अंदर से बाहर से अंदर की तरफ आओगे तो सिर्फ सम मिलेगा। अब देखिए अंदर से बाहर की तरफ जाओगे आल और सम दोनों निकलेगा, और लेकिन अंदर से बाहर की तरफ आओगे तो केवल क्या निकलता है, सम निकलता है। बात समझ में आया। अब देखिए कुछ चूड़ियां चाबियां हैं, सही है, कुछ चूड़ियां चाबियां हैं, ये भी सही है, दूसरा भी सही है। और कुछ कारे चाबियां हैं, कुछ कारे चाबियां, तीसरा सही है। तो तीनों अनुसरण कर रहे हैं। निष्करण 1 2 दिखा, निष्कर्ष 1 2 और 3 सभी अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा, ई। निष्करण 1 2 3 सभी मतलब निष्करण 1 2 3 सभी अनुसरण कर रहे हैं बालक। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यदि भाग, देखिए यदि माइनस भाग के लिए और भाग गुणा के लिए, प्लस घटाव के लिए और गुणा योग के लिए है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन लगाने के लिए इसका आंसर देखिए, सब दशमलव सलूम है नहीं। पहले जहां हम दशमलव वाला ऐसे मेंटलिटी बनेगा, दशमलव वाला ऐसे लगेगा दशमलव आएगा या नहीं कटेगा, उसको हम ब्रेक करके नेक्स्ट वाला ऑप्शन चेक करेंगे। ये लगता कैसे, जीटीओ से। जैसे देखिए कहा गया है माइनस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है का है दोस्तों भाग, ठीक है, माइनस का अर्थ है भाग। ये जो माइनस है यहाँ हम लिख सकते हैं का भाग, माइनस करते हैं भाग। अब देखिए का के क्रिए आगे भाग ना, सबसे पहले भाग होता, फिर गुणा होता, फिर जोड़ होता, फिर घटाना। अब 8 में 7 का भाग जाएगा नहीं, तो इसको हम रोक देंगे या कैंसिल कर देंगे, तब आगे वाला चेक करेंगे। अब देखिए माइनस का अर्थ है भाग, यहाँ भाग चला जाएगा, 5 चौका 20, और आगे भाग का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ है गुणा, और आगे प्लस का अर्थ है घटाव, प्लस का अर्थ है घटाव, और आगे है गुणा का अर्थ है योग, मतलब योग का मतलब जोड़, ठीक है बालक। अब बात समझिएगा, इसको हल करने के बाद बराबर 15 आना चाहिए। और देखिए यहाँ 8 में 7 भाग जाएगा नहीं, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अब दशमलव में तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ 25 आया है। अब बात समझिए, अब इमन भाग दे देगा, 5 चौका 20 का आ गया दोस्तों, 4 आ गया, 4 ना, अब 4 आ गया। अब इसमें भाग दोगे तो 4 आ गया, यहाँ 4 चौका 16 का निकल का आएगा, देख लीजिए 20 भागे 5 गुणे 4 और का -6 और +5, ठीक है बालक। अब इसमें भाग दे दोगे, यहाँ कितना आ गया 4 और 4 चौका 16 -6 प्लस कितना 5, ठीक है। अब देखिए प्लस ये जोड़ दोगे कितना 21 -6 बराबर कितने के 15 के। ऑप्शन सही है, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ये सब ऑप्शंस लगेंगे जीटीओ से। और कैसे कैलकुलेशन मेथड करना है, ऐसे भाग वाला जिसमें भाग ना जाए थोड़ा उसे चेक कर लेना है आपको, ठीक है। जल्दी जल्दी बात, और बाकी अब सब गलत निकलेंगे, जब ये सही निकलेगा बाकी सब गलत होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक अब महेश की आयु 60 वर्ष है, राम महेश से 5 वर्ष छोटा है, और राजू से 4 वर्ष बड़ा है। राजू का सबसे छोटा भाई बाबू है, और वह उससे 6 वर्ष छोटा है। तो महेश और बाबू की आयु कितना अंतर है, मतलब आयु में कितना अंतर है, ठीक है बालक। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और आज तक आंसर कभी कमेंट बॉक्स में आया नहीं है, फिर भी चेक कर लेते हैं हम, ठीक है, कभी तो आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बालक, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित रेखाओं में से कौन सा आरेख भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के बीच संबंध दर्शाता है। मतलब विज्ञान और भौतिक विज्ञान
और रसायन विज्ञान के बीच संबंध दर्शाता है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों विज्ञान, आपका विज्ञान ना, देखिएगा ये हो गया विज्ञान। अब इसी का अंतर्गत फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों आ जाएंगे। ये हो गया विज्ञान। विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों आ जाते हैं। और इसके अंतर्गत एक और आता है, जीव विज्ञान भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये सवाल देखते हैं। अभिरुचि है दोस्तों, ये सॉरी आप मैट्रिक्स है, क्वेश्चन नंबर 20 है, मैट्रिक्स है। अब बात समझिएगा, इसमें जो है ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये जान लेना है आपको किसका निकालना, PENS को निकालना है। किसका निकालना है, PENS का वैल्यू हमें निकालना है। थोड़ा इसको हम बड़ा कर दें, इसको हे ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, किसकी वैल्यू निकालना था यार, PENS, हाँ ठीक है, PENS की वैल्यू हमें क्या करना है दोस्तों, निकालना है। अब बात समझिएगा, थोड़ा समझिएगा आप लोग, इसमें क्या किया जाता है, रॉ और कॉलम को चेक किया जाता है। किसको रॉ और कॉलम को चेक किया जाता है। जैसे P है, अब बालक P देखिए कहाँ कहाँ है, और इसको ऑप्शन भी मद्देनजर रखा जाता है, ऑप्शन भी मद्देनजर है। अब P है, P देखिए बालक यहाँ पे है, P है, P देखिए यहाँ पे है ना। अब इसमें देखिए क्या है, P है, अगर इसका देखिए P यहाँ भी है, P यहाँ भी, कई जगह P है, तो हम चेक कर लेंगे बालक। बात समझिएगा, अगर ऑप्शन नंबर कितना पहला, देखिए ऑप्शन नंबर ए में का है 12 और का है P। अब P की जगह का है, देखा W है, अब P की जगह देखिएगा हमें का है, ऐसे करके ऐसे लेना रहता है। देखिए ऐसे करके ऐसे, बात समझिएगा, देखिएगा। अब जैसे हमें आ गया, देखिए यहाँ है 12 का मतलब 1 और 2 होना चाहिए। ठीक है, 1 और 2। अब देखिए अगर P की वैल्यू हम उठाएंगे बालक, यहाँ P की वैल्यू का 0 है। ठीक है, और P की वैल्यू देखिए अगर, और कहाँ P की वैल्यू, यहाँ देखिए, यहाँ से उठाओगे क्या हो जाएगा 2, और यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 कहीं मैच ही नहीं कर रहा है। ठीक है, और P की वैल्यू अगर यहाँ देखा जाए, P कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ देखिए उठाओगे, यहाँ से उठाओगे क्या हो जाएगा 4, ये वाला देखो कितना आगे 43 कहीं मैच कर रहा है, हाँ 43 एक में तो मैच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर रोक दीजिए। और P की वैल्यू 2 में मैच कर रहा है। अब 31 होना चाहिए P की वैल्यू 31 होना चाहिए। अब देखिए कहाँ है P, देखिए 3 और 1 31, ये भी मैच कर रहा। मतलब है ए ऑप्शन और कैंसिल हो गया, यही 3 ऑप्शन अभी बचे हैं, 3 ऑप्शन बचे हैं। अब P की बात का है ई का देखिए, ई कहाँ है बालक। अब बात समझिए, ई इसमें है का, इसमें नहीं है। ई देखिए यहाँ है, ई यहाँ से उठाओगे 5, उठाओगे 6, कितना 56। ठीक है, 56, और ई कहीं पे है, अब देखिए 56 हो गया, और ई देख लीजिए, और कहाँ, यहाँ पे, यहाँ से उठाओगे 6 और कितना उठाओगे 68 उठाओगे, 68 कहीं मैच कर रहा, कहीं नहीं मैच कर रहा, 56 मैच कर रहा, देखा ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या हो गया 43 56। अब ये वाला ऑप्शन हमें बता देगा कौन सा ऑप्शन होगा सही। अब n का उठाना है दोस्तों, किसका, n का। अब n देख लीजिए, n वैल्यू कहाँ n देखिए, यहाँ उठाओगे 0 2 हो जाएगा, 0 होगा 2 हो जाएगा, 0 2 मैच नहीं कर रहा। लेकिन हमें उठाना कहाँ है, अपने मन से नहीं उठाना है, यहाँ ऑप्शन उठाना है। मतलब 1 और 3 होना चाहिए, और 2 और 1 होना चाहिए, 1 और 3, 1 देख लीजिए, और किसका वैल्यू होना चाहिए, n का। अब n देखिए 1 और 3 पे होना चाहिए, n किस पर, 1 और 3 पर। तो यहाँ से देखिए n है, यहाँ देखिए 0 और 2 है। अब यहाँ देखिए n है का, n है 1 और 4 है, और n देखिए यहाँ पे है 4 है और 0 है ना, मैच नहीं कर रहा ना हमें। और इसका 2 और 1 मैच कराइए, 2 और 1, n का वैल्यू 2 और होना चाहिए, 2 और फिर उसके बाद 1। तो देखिए n वैल्यू, हाँ देखिए ये वाला 2 है, देखिए यहाँ से देखिए ये का है, देखिए 2 है, और उसके बाद इसके आगे जाइए देखिए 1 है 21, तो यहाँ का हो गया 21 हो गया। अब देखिएगा ये 13 वाला अगर मैच कर गया तो आगे हम बढ़ेंगे ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर यही सी करेक्ट हो जाएगा। अब 13 मैच कराइए, 1 और 3 किसका, n का वैल्यू में, n वैल्यू 1 और 3, 1 होना चाहिए, n वैल्यू देखिए 1 है, 3 बजाय का है दोस्तों 4 है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, सी वाला सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो है आपको कैसे लगाना है, जीटीओ से, मतलब ऑप्शंस लगेगा, ना कि अपने मन से कुछ सोचना है। फिर एक बार समझ लीजिए, देखिए लास्ट क्वेश्चन है, बढ़िया समझ लीजिए, बात समझिए। देखिए अब अगर बात किया जाए, हमें क्या निकालना था,
PENS ना, क्या निकालना था? PENS। देखिएगा PENS की वैल्यू हमें निकालना था। अब बात समझिएगा, हमें क्या उठाना? P की वैल्यू उठाना। और का मतलब एक इधर से और इधर से दोनों तरफ से उठाना ना, बात समझिएगा। अब देखिए, अब हमें ऑप्शन मांगिए 12 मतलब 1 और 2। अब 1 यहाँ है, देखिएगा P मैच कर रहा है, देखिए यहाँ पे P मैच कर रहा है, लेकिन 3 है और 1 है, 31 मतलब ए वाला ऑप्शन ठीक हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो सकता है। और देखिएगा और P कहाँ मैच कर रहा है? P देखिएगा P यहाँ 12 मैच कर, देखिए 1 और 2 यहाँ भी मैच कर रहा है। और देखिए और P कहाँ? 43 पे, देखिए 1 मतलब 4 और 3 यहाँ भी मैच कर रहा है, मतलब हर जगह P मैच कर रहा है। ठीक है बालक, हर जगह P मैच कर रहा है। और देखिएगा, और आपको एक चीज और बता दें, जब पहला मैच कर गया तो हम अंतिम वाला चेक कर लेंगे ना, यस को हम चेक कर लेंगे। अगर यस को चेक करने वाली बात हो गया तो देखिए यस को कितना है, यस कहाँ कहाँ है ना, 2 3 4 जगह है ना। तो हम चलिए मान लीजिए सब में मैच कर गया, होने जाने दीजिए। अब 6 7 आना चाहिए किस पर? ई की वैल्यू। ई की वैल्यू कहाँ आना चाहिए बालक? 6 7 आना चाहिए। अब देखिएगा ई कहाँ है, पहले ई देखना, ई तो इसमें है नहीं, इसमें देखिए इसमें है 5 6 है, 5 6 मतलब है 5 6 मैच कर गया बालक, 5 6 मैच कर गया। का 5 6 ऑप्शन नंबर किसमें? बी में मैच कर गया। लेकिन 6 7 मैच कर रहा है, का देखिएगा 6 और 7, 6 7 ए वाला नहीं मैच कर रहा, देखिए 6 7 यहाँ ई आना चाहिए, ए आया है, ऑप्शन नंबर ए का हो गया, गलत हो गया। अब 3 ठो मैच हैं, अब देखिए 56 यहाँ 57 देख लीजिए, 5 7 एक जगह आना चाहिए, 5 7 आर आ रहा है दोस्तों, आर आ रहा है, ए भी का हो गया कैंसिल। अब ये दोनों बचे। अब देखिए 56 मैच कर रहे हैं। अब आगे कहा है? यन है। अब यहाँ आया 1 3, यहाँ आया 2 3 2 1, तो यन की जगह का आना चाहिए दोस्तों, यन की जगह 1 3 आना चाहिए, 1 3 यन का है। देखिए 2 और 1 आ रहा है, 2 और 1 आ रहा है, का बालक 2 और 1 आ रहा है। यन जो है देखिए इधर से लोगे यन और इधर से लोगे 1, मतलब 2 और का दोस्तों 1, तो 2 और 1 आ रहा है 21। 21 किस में मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है। अब देखिए 13 कहीं मैच कर रहा है, यानी कि जगह 1 और 3 पे डब्लू है ना, इसलिए कहा है ए भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यही सही है आपका। ठीक है बालक, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।